वेलकम टू स्मार्ट वे एकेडमी। और हम भी आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 से लेक्चर नंबर 7 लेकर के। और आज हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से किया हुआ था और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक यानी कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड अगर आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है तो। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर मैं बस एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल से अच्छी नॉलेज मिलती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अच्छा, और अगर आपको लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपको सजेस्ट कर सकते हो हमें, या फिर आपको लगता है कि आपको कोई बात समझ नहीं आई या कुछ भी ऐसा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ओके बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ you'd connect three registers of 6 ohm 6 ohm के 3 रजिस्टर so that combination has a resistance of 9 ohm और सेकंड है 4 ohm। तो 3 है तो सबसे सिंपल सा दिमाग क्या आता है अपने पास कि तीनों को हम सीरीज में लगा दें। चलो भाई लगा देते सीरीज में। तो सबको जब हमने सीरीज में लगाएंगे 6 ओम 6 ओम 6 ओम तो इनका सब निकल के आता है बेटे 18 ओम, क्योंकि हम सीरीज में ऐसे ऐड करते हैं। अगर हमने सबको पैरेलल लगा दिया, ऐसे कर दिया, तो क्या करोगे भाई, तो भी हमारी डिजायर्ड चीज नहीं आएगी, तो भी जो हमें चाहिए वो तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब क्या होगा भाई, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 एंड दिस विल बी 3/6। तो यहाँ से जो r आएगा दैट विल बी 2 ओम। तो ये दोनों ही चीजें हमारे डिजायर्ड को फुलफिल नहीं करती है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचते, जरा जरा सोचते, थोड़े से अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं। जैसे अब मान लो हमने क्या किया, हमने 2 को कनेक्ट कर दिया पहले पैरेलल में। चलो भाई लगाते हैं, हमने 2 को कनेक्ट, क्योंकि अब ये सवाल में क्या होगा, हल्का सा आपको सोचना पड़ेगा। सोच के आंसर, अगर पहले ही दिमाग क्लिक कर जाता है तो ऐसे सवाल थोड़े से इजी हो जाते हैं। ठीक है, देखो हमारा दिमाग तो क्लिक करा है, हम चाहते तो आपको सीधे भी बता देते हैं, लेकिन क्योंकि आपको सोचना भी सिखाना है इसलिए हमने पहले वो गलती की। 2 बार देखो हमने किया और दोनों बार ना 9 आया ना 4 आया, फिर भी हमने किया। क्यों? क्योंकि ताकि आपको जैसे आपको सोचना है वैसे हम आपको सोच के बता दें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। अब यहाँ मान लो 6 ओम है, यहाँ मान लो 6 ओम है और यहाँ भी 6 ओम है। तो जब आप इन दोनों को देखते हो बच्चों, इन दोनों को, तो अब ये दोनों आपको किसमें दिखते बेटे, तो ये दोनों हमें दिखते हैं बच्चों पैरेलल में। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है, ये हमें दिख गए पैरेलल में, अच्छी बात है। इनका सम क्या होगा भाई, तो इनका सम हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/r रहेगा। तो यहाँ से जो r आएगा ये अपने आप 3 ओम आ जाएगा। अब ये सर्किट थोड़ी सी रीडिफाइन हो गई। कैसे हो गई, देखो भाई, यहाँ पे होगा 3 ओम और यहाँ पे होगा 6 ओम। ठीक है, अब जब आप देखते हो तो ये दोनों आपको सीरीज में दिखते हैं। बिल्कुल कैसे दिखते हैं बेटे, सीरीज में। ठीक है भाई, सीरीज में क्या होता है, 3 + 6 क्या हो जाएगा बेटे, 9। यस, इसका मतलब अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से जो ये वाला वे है, तो हमें 9 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब पहले वाले पार्ट का आंसर मिल गया कि हमको इस तरीके से कनेक्ट करना है। सिंपल है। चलो दूसरे वाले की खोज करते हैं। अभी तो हमने क्या किया था, हमने 2 को सीरीज किया था, 2 को पैरेलल किया था, उसके साथ तीसरा सीरीज में। अब थोड़ा अलग अपनाते हैं, 2 सीरीज करते हैं। चलो भाई, अब हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि 2 सीरीज कर लेते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी 2 सीरीज, इसके साथ तीसरे को पैरेलल में कर दो। आप करके देखते हैं भाई, तो ये है 6 ओम, ये भी है 6 ओम, क्योंकि हमारे पास अब यही पॉसिबिलिटी बची थी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखेगी नहीं। यही 4 पॉसिबिलिटी, चारों पॉसिबिलिटी में हम लोग चेक करते हैं। तो जब इस तरीके से चेक करते हैं तो अपने को ये दोनों किसमें दिखते हैं बेटे, अब हमें ये दोनों दिखते हैं भाई सीरीज में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनका सम क्या हो जाएगा भाई, 6 + 6 12 हो जाएगा। यानी कि नाउ अब ये सर्किट हो गई सिंप्लीफाई। कैसे हो गई सिंप्लीफाई, देखते बच्चों।
सॉरी गलत, देखो हमने, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो वी नीड टू ड्रॉ द सिंप्लीफाइड सर्किट हियर। ठीक है, तो अब इनकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, ये 2 6 की जगह पे हम लिख देंगे एक 12, चलो भाई लिख दिया, और इसकी जगह पे एक और हमने यहाँ पे लिख दिया क्या बेटे 6। अब ये दोनों किस में बेटे, अब ये दोनों हमें दिख रहे हैं पैरेलल में। चलो भाई इनको जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो इनको सॉल्व करके देखें तो भाई क्या, तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं बच्चों। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, तो 1/6 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/r। यस गाइज, व्हेन वी सॉल्व दिस तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 12 का लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे 2 + 1 बराबर 1/r। राइट बच्चों, देखते हैं। अब जब हम इसको देखते हैं तो आता है यहाँ पे 3/12 इज इक्वल टू 1/r, तो यहाँ से r आ जाएगा 12/3 एंड दैट इज इक्वल टू 4। यस, तो दूसरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब सेकंड वाले पार्ट का आंसर ये है कि अगर हम इस तरीके से करेक्ट करते हैं जैसा अभी ये है तो हमें 4 ओम मिलेगा, और जैसा अभी हमने यहाँ पर करेक्ट किया यानी कि यहाँ पर जैसा किया है तो इस वाले से अपने को मिलेगा 9 ओम, इस वाले से अपने को मिलेगा, इस करेक्शन से मिलेगा अपने को 4 ओम। दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये क्या कहता है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड है, यानी बल्ब की रेटिंग। सबसे पहली बात तो अपने को एक बल्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तो लिख लो बल्ब की इंफॉर्मेशन क्या है, रुको भाई, बल्ब की इंफॉर्मेशन क्या है कि बल्ब 10 वॉट का पावर देता है एट 220 वोल्ट। सिंपल। यहां से हम क्या करते हैं, जैसे अपने को ये दे तो सबसे पहले क्या कर लो, इसका मतलब बल्ब की रेटिंग। इस तरह के सवाल हमने इससे पहले के लेक्चर में भी किए थे, और आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर के जरूर देखें। ठीक है, तो ये हमें बल्ब की रेटिंग या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग का सिस्टम है। ठीक है, अब इस सिस्टम ये दे करके मतलब अपने को क्या दे रहा है, ये देखो, ये दे करके हमें बल्ब के रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस बच्चों, तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो यहां से R का फॉर्मूला क्या होता है, V²/P। V कितना दिया बेटे, 220 का स्क्वायर बाई P यानी कि 10। तो बेसिकली हमें ये दे दिया है रेजिस्टेंस। तो यानी कि हमें एक बल्ब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि हमें उस बल्ब के रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, जो कि हम ऐसे करके नोट डाउन कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5। यानी कि अब क्या कह रहे हैं कि ऐसे कितने बल्ब हम पैरेलल में लगा दें कि वो कि अमल हमारे पास 2 वायर है ऐसे करके, चलो ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, ऐसे करके 2 वायर है, इनके बीच में ऐसे कितने बल्ब लगा दे, ये कह रहे कि इनके बीच में ऐसे कितने बल्ब लगा दे कि, अब उसमें क्या दिया हुआ कि यहां पर जो करंट है ये 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकता। अभी देखो ऐसे यहाँ पे हम डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ऐसे और ज्यादा होंगे, और इनके बीच का जो वोल्टेज है ये वोल्टेज कह रहे हैं कि 220 वोल्ट है। अच्छी बात है, लेकिन ये कितने बल्ब हैं वो नहीं दिया, बल्कि यहाँ पे करंट दे दिया। तो हम मान लेते हैं कि बेटे ऐसे ऐसे n बल्ब है। कितने बल्ब है बेटे, n बल्ब है। तो लेट देयर आर n बल्ब, मान लेते हैं कि यहाँ पर बेटे n बल्ब है। लेट देयर आर n बल्ब, हम मान लेते हैं n बल्ब है। तो इस n बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस किस में बेटे, पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर मान लेते हैं कि हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं भाई, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू कितना बेटे, अप टू n टर्म्स लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो n टर्म्स लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे हम इसको, ये n बार होगा तो n/R हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, n/R। तो यहां से हम R इक्विवेलेंट जो कह सकते हैं वो R/n कह सकते हैं। चलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों के पास, चलो बहुत बढ़िया, ये हमने निकाल लिया।
अब क्या करें, अब लगाओ, अब मेन फॉर्मूला है कि ये 220 वोल्ट की सप्लाई है और इस पूरे सिस्टम में कितने करंट जा सकता है, मैक्सिमम 5 वोल्ट का। अब क्या लग सकता है, अब क्या लगा सकते हैं, अब हम V इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं। लगाओ भाई, V कितना दिया बेटे, तो 220 वोल्ट दिया हुआ, I 5 दिया हुआ और R हमने यहाँ पे निकाल लिया है। R इक्वल क्या है, R बाई एन है, जहां पर N, तो ऐसे करो, ये R के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया, कितना दिया बेटे, 220 का स्क्वायर अपॉन 10। देखो R अपॉन N था तो N हमने ऐसे रख दिया। चलो ठीक है भाई, अब क्या क्या, ये 220 से 1 कट गया। बेसिकली आपको यहां से n निकालना है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 220 इंटू 5 अपॉन 10। सिंपल है भाई, ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपको 110। तो यानी कि इतने बल्ब लगाओगे तब जा करके मैक्सिमम हम 110 बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का क्या लॉजिक है, सबसे पहले आपको बल्ब के बारे में, बल्ब का पावर एट सम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 10 वॉट पावर देगा अगर 220 वोल्ट पे कनेक्ट करें। इसका मतलब क्या है, यू आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप या फिर बल्ब। तो पहले हमने वही निकाल लिया, इसके बाद आ गए हम सेकंड स्टेटमेंट में, क्या बोला कि कितने बल्ब लगाए, कि 5 एम्पियर का। तो मान लिया कि हमने n बल्ब लगाया पैरेलल में, तो उस n बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया R अपॉन n, जहां पे R, जो R हमें यहां से दिया हुआ यहां पर। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे करके फिर अब उसको हमने V इक्वल टू आई आर में फीड किया और n निकाल लिया। चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अ हॉट प्लेट ऑफ electric oven connected on a 220 volt line has two resistance coil A and B each of resistance, यानी कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसके पास 2 coil of resistance है, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in these 3 cases? यानी कि 3 केस है। बेसिकली क्या दिया आपको, 2 रेजिस्टेंस दे दिया, आपको क्या दे दिया, 2 रेजिस्टेंस, 24 ओम का, 24 ओम का, और क्या बोल दिया कि इसको किसी 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करना है, कितना कितना करंट होगा। 3 केस दिया। पहला केस क्या दिया बेटे, जब हम इनको सेपरेटली कनेक्ट किया, पहला केस क्या, व्हेन वी कनेक्ट इट सेपरेटली। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बच्चों क्षमा करना। सेपरेटली में क्या है, मतलब हमने ऐसे 24 वोल्ट ले लिया, इसको हमने क्या किया, एक 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और अब बोला यहां पर करंट क्या होगा। सिंपल है, I इक्वल टू V बाई आर लगाएंगे और हम अपना काम कर लेंगे। ये कितना दिया, 220 वोल्ट, तो बेटे 220 बाई 24, ये हो गया पहले वाले सवाल का आंसर। चलो भाई अगला देख लेते हैं, इसे कर लेना, आप लोग सॉल्व करना आपको खुद ही आता है। अगला देखते हैं, दूसरा क्या है, जब हमने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब सीरीज में क्या है, मतलब 2 लग जाएंगे भाई। अब दोनों को, यानी कि सेपरेटली नहीं, अब दोनों को सीरीज में लगा दिया, यानी कि कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा बच्चों, देखो भाई 24 ओम, 24 ओम, यहां पर 220 वोल्ट की बैटरी। अब जैसे आपको लगा कि ये दोनों सीरीज में है, तो क्या करोगे आप, इन दोनों को सीरीज की तरह सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई, ये दोनों अपने किस में दिख रहे हैं बेटे, सीरीज में दिख रहे हैं, तो सीरीज की तरह सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे भाई, 24 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48। अब क्या, नहीं कि अब ये सर्किट सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसी हो जाती है, 48, और ये कनेक्टेड है 220 वोल्ट की बैटरी से। तो फिर यहाँ पे हम आई क्या लगाएंगे, V बाई आर। चलो भाई, V कितना है, 220, ठीक है, R कितना है, 48, इसे भी निकाल लेना आप लोग। तो एक पार्ट का आंसर ये, दूसरे पार्ट, पहले पार्ट का आंसर ये है, दूसरे पार्ट क्या, तीसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि अब इनको लगा दो बेटे पैरेलल में। चलो भाई पैरेलल में भी कर लेते हैं, तो पैरेलल में कैसे लगाएंगे, ट्वेंटी फोर ओम, 24 ओम। अब क्या देखो भाई,
अब ये दोनों बेटे पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका सम क्या हो जाएगा, देखो बच्चे अब ये दोनों किस में बेटे, अब ये दोनों है बेटे पैरेलल में। चलो भाई पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24 बराबर 2/24 होगा, एंड यहां से r आ जाएगा 24/2 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया। अब क्या है, अब ये सर्किट भी सिंप्लीफाई हो गई, यानी कि 12 ओम का एक रेजिस्टेंस है। देखो भाई इन दोनों का सम कितना है, 12 है, तो यहाँ पे लिख दिया 12, यहाँ पे क्या है 220। तो अब यहाँ पे करंट क्या लिख देंगे बेटे, अब फाइनली करंट हो जाएगा 220/12। इसको भी सॉल्व करना, तीनों पार्ट के आंसर ये आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है, अब क्या है कंपेयर, अब क्या कह रहा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। पहला सर्किट क्या दिया कि 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है सीरीज में विद 1 ओम एंड 2 ओम। चलो भाई देखते हैं, पहले सीरीज वाली बात करें तो पहला केस क्या है, सीरीज वाला। सीरीज में जो इंफॉर्मेशन हम उसके हिसाब से बनाते हैं, तो कह रहा है कि 1 ओम और 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम, चलो भाई 1 ओम एंड 2 ओम ये कनेक्टेड है एक कितने वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अच्छा ठीक है भाई 6 वोल्ट की। अब जब आप ध्यान दोगे तो करंट कितना जाएगा उसके लिए क्या है भाई, ये दोनों बेटे हैं कितने में, सीरीज में है। ठीक है भाई अच्छी बात है। अब ये दोनों अगर हमारे पास सीरीज में है तो इनका सम 1 + 2 3 हो जाएगा, और इस सर्किट में जो टोटल करंट है ये आ जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, यानी कि सर्किट में यहां से 2 एम्पियर करंट जाएगी। तो अब इस 2 ओम में पावर, इस 2 ओम में क्या बेटे, 2 ओम में पावर की बात करनी है, तो 2 ओम में पावर कैसे निकालेंगे, तो इस सर्किट में क्या सेम बेटे, करंट। तो हमारे पास पावर के दो फॉर्मूले हैं, P इक्वल टू I²R है और अगला है V²/R। यहां पर हमारे लिए ये I²R वाला यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इस सर्किट में करंट सेम है, 2 ओम के क्रॉस हमें पोटेंशियल एक्चुअल में नहीं पता, वो हमें पता करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि हम ये I² लगा दें। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर करंट सेम है। तो I कितना बेटे 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, देखो यहाँ पे I² यानी 2 का स्क्वायर, करंट क्योंकि 2 ही निकाला था, बराबर कितना हो गया 8 वॉट। 8 वॉट का पावर बेटे यहाँ पे हो गया। अगली बात करते हैं, अब अगली बार क्या बोला बेटे, अब हमने पैरेलल वाले में क्या डेटा दिया हुआ, जो पैरेलल में डेटा दिया उसको भी डिस्कस कर लेते बेटे हम लोग। तो पैरेलल में क्या कह रहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन पैरेलल में क्या क्या है, एक 12 ओम का रजिस्टर है और दूसरा है 2 ओम का रजिस्टर। हमें पावर किसके क्रॉस निकालना है, हमें तो पावर बेटे 2 ओम के क्रॉस निकालना है। और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की बेटे, 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो लो भाई 4 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये 2 ओम, तो हमें पावर निकालना है। अगर ये 4 ओम है तो यहां भी 0, यहां 0 तो यहां 4, तो ऐसे यहां 0 तो यहां 4। तो जिस पे हम फोकस कर रहे हैं इसमें तो कुछ करना ही नहीं, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं इस 2 पर, इस 2 के अक्रॉस ये 2 देखो 0 और 4 के बीच ही कनेक्टेड है। तो करंट अगर आप करंट की मेथड से निकालोगे तो करंट निकालना पड़ेगा, हमें उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है इस 2 वोल्ट के अक्रॉस एक्चुअल में पोटेंशियल कितना है। तो बेटे देखो 0 और 4 के बीच लगा है, तो सीधे P इक्वल टू क्या लगा दो, तो सीधे आप P इक्वल टू लगा दोगे बच्चों, सीधे P इक्वल टू लगाओगे V²/R। V² मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन R कितना बेटे 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 16/2 इज इक्वल टू 8 वॉट। तो दोनों में पावर सेम है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कंपेयर करने की बात करें, तो कंपेयर का मतलब क्या है, पावर। तो अब हमारा एक कंक्लूजन क्या निकलेंगे भाई, इस सवाल का रिजल्ट क्या लिखेंगे, हम रिजल्ट लिख सकते हैं, पावर इज सेम इन बोथ केसेस, पावर इज सेम इन बोथ केसेस, सभी केसेस में पावर, दोनों ही केसेस में पावर सेम होगा। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, 2 लैंप 1 रेटेड, यानी कि 2 बल्ब है या फिर 2 लैंप है, दोनों की रेटिंग दी हुई है।
अब जैसा मैंने अभी आज ही एक सवाल किया था, रेटिंग का मतलब क्या है, इस रेटिंग में हमारे पास एक हिडन इंफॉर्मेशन होती है रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखते हैं भाई वो इंफॉर्मेशन क्या है। तो हमारे पास पहला बल्ब, जैसे अगर हम फर्स्ट बल्ब की बात करें, फर्स्ट लैंप, तो फर्स्ट लैंप क्या दिया हुआ है, हम एक एक करके दिया हुआ है 100 वाट एट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है बेटे, हमने क्या बताया था कि P इक्वल टू होता है बच्चों V स्क्वायर बाई आर। तो यहां से आप R निकाल सकते हो V स्क्वायर बाई P। तो पहले वाले का यानी पहले लैंप का हम यहाँ पर लिखेंगे फिर R1 यानी V1 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर। तो V1 पहले लैंप का कितना दे बेटे 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितना दे बेटे 100। सिंपल। अब आप चाहो इसको ऐसे रहने दो या चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ऐसे हम सेकेंड लैंप के बारे में देखते हैं। सेकेंड लैंप के बारे में क्या दिया अपने को, तो सेकेंड लैंप का भी ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ। क्या दिया बेटे, ये कह रहा है कि ये 60 वॉट का पावर देता है एट 220 वोल्ट। तो इसके लिए हम जो निकालेंगे R2 वो सीधे 220 का स्क्वायर अपॉन 60। ठीक है भाई, R1 R2 आ गया। अब ऐसे वाले दो बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ऐसे वाले दो बल्ब किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, और उस पैरेलल की सप्लाई अपने को ये दी। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने को बेसिकली निकालना करंट। तो इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि अभी अगर हम सबसे ऊपर वाले R1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये 220 का स्क्वायर यानी कि 220 डिवाइडेड बाई 100 आता है। तो पहला वाला जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस जो R1 निकल के आता है ये आता है 484 ओम। सिंपल है भाई। जो दूसरा वाला निकल के आता है ये क्या है बेटे, ये है 220 का 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 60। तो इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 806.66 निकल के आता है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, या फिर अब क्या है, इन दोनों को अब अगेन क्या हो गया, ऐसे दो बल्ब को आगे क्या कह रहा है कि ऐसे दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, यानी कि कुछ इस तरीके से। चलो भाई कुछ इस तरीके से ऐसे दो बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया है, और जो सप्लाई दी गई है इनको, वो सप्लाई दी गई है इनको 220 वोल्ट की। ठीक है, यहां पे R1 लिख लो, यहां पे R2 लिख लो। तो अब जब ध्यान दोगे तो ये दोनों बच्चे हमें किसमें दिख रहे हैं, ये दोनों हमें दिख रहे हैं बच्चों पैरेलल में। ठीक है भाई, अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो क्या करना है अपने को, तो हमें यहां पर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 कर देना है। ठीक है भाई, 1/R क्या लिखेंगे, तो लिख देते हैं हम 100/220 का स्क्वायर प्लस 60/220 का स्क्वायर। तो यह जाएगा 160/220 का स्क्वायर। तो ये आता है 1/R, यानी कि यहां से जो R निकल के आएगा, यहां से जो R निकल के आएगा वो 220 का स्क्वायर अपॉन 160 निकल के आएगा। यानी कि इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 220 का स्क्वायर अपॉन 60 आ गया। तो वी कैन सिंप्लीफाई दिस सर्किट। देखो अब ये सर्किट बहुत सिंप्लीफाई हो गई। देखो भाई 220 का स्क्वायर अपॉन 160 है, और ये 220 का ये है। अब यहाँ पे अपने को ये I फाइंड आउट करना है। तो I क्या लिखोगे भाई, तो हम इस I के लिए लिखते हैं V इक्वल टू आई आर। V कितना देगा 220, I अपने को निकालना है, R कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन 160। देखो भाई एक 220 से कट गया, तो यहां से जो I निकल के आएगा बेसिकली दैट I विल बी 160/220। अब इसी को कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करो बेटे, डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 160 डिवाइडेड बाई 220 ये निकल के आता है आपका
0.72 करके देखना आप लोग, 0.727 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को सीख लोगे तो ठीक है। दो अलग अलग बल्ब दिए, बल्ब का रेजिस्टेंस सीधे नहीं दिया हुआ है, बल्कि रेजिस्टेंस के लिए आपको उनकी रेटिंग दी हुई है, पावर एंड वोल्ट, पावर एट समथिंग वोल्ट ये दिया हुआ है। तो आप आराम से रेजिस्टेंस पहले वाले का निकाल लिया, दूसरे वाले का निकाल लिया, ऐसे दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में। तो ये बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल है। इसमें हल्का सा ट्विस्ट डालने के लिए रेजिस्टेंस को सीधे नहीं दिया, बल्कि थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये क्या है, व्हिच यूजेज मोर एनर्जी। अब कह रहा है कि कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। एक कह रहा है, क्या पहला दे रहा है कि 250 वॉट का टीवी है इन 1 आवर, 1 घंटे में टीवी ज्यादा यूज करेगा, या फिर 1200 वॉट का टोस्टर है। टोस्टर समझते हो कि आजकल बड़ा फेमस है, इन 10 मिनट घरों में रहता है ना, उससे ब्रेड टोस्ट करते हैं। अच्छा, तो इनमें से कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये है पहला वाला अप्लायंस, ये मान लो दूसरा वाला अप्लायंस है। ठीक है भाई, अब एनर्जी अपने को पावर और टाइम दिया हो, तो एनर्जी, पावर और टाइम के बीच में एक रिलेशन होता है कि हम कहते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। सिंपल है भाई। तो यहां से एनर्जी क्या निकल के आता है, तो एनर्जी जो बेटे निकल के आता है वो आता है पावर इनटू टाइम। अब हमें क्या करना बच्चों, इसी चीज को दोनों के लिए कैलकुलेट करना है। तो हम निकालते हैं एनर्जी फॉर टीवी, टीवी की एनर्जी निकालते हैं। तो टीवी का पावर कितना दे बेटे, 250 वॉट, ये सही है। लेकिन जो हमें टाइम है वो 1 घंटा दिया हुआ है, यही हमारे लिए दिक्कत है, इसीलिए गैस कर पाना मुश्किल है। तो क्या करो, क्योंकि यहां पर टाइम मिनट में, यहां पर आवर में, तो दोनों को ही सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो भाई देखो भाई, 250 है, 1 आवर में कितने 60 मिनट, 1 मिनट में कितने 60 सेकंड। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यानी कि 2500 इंटू 1, 2500, तो भैया क्या है 250 इंटू 60 इंटू 60, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। जब इसको निकालते तो ये 9 के बाद 50 आता है, इसे आप निकाल के दोगे तो टीवी की एनर्जी इतनी आ जाएगी। ऐसे ही एनर्जी ऑफ क्या निकालेंगे हम, टोस्टर। तो टोस्टर में क्या लिखोगे बेटे, यहां इसकी पावर कितनी है 1200, लेकिन टाइम किस में दिया हुआ बेटे, 10 मिनट दिया हुआ है। तो यहां पर मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, सेकंड में। तो 1200 था इंटू 10, लेकिन 1 मिनट में कितने बेटे 60 सेकंड। तो ये निकालो। अब ये निकालोगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा बेटे आपने को, 1200 में, देखो बेटे 1200 में क्या करना पड़ेगा, 1200 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से 60 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाता है 724 टाइम्स 0, ये आ जाएगा। अब क्लियरली मेंशन है कि टीवी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है भाई, तो टीवी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो एक कंफ्यूजन है, टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी, यही तो पूछ रहा है, टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी, टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन टोस्टर। ठीक है बच्चों, सिंपल है। चलो भाई, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है भाई, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है, और ये 15 एम्पियर का करंट देता है। सर्विस मीन्स टू, अच्छा ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब यहां पे आपको पावर निकालनी, तो ये तो बहुत ही आसान है। मतलब आपको रेजिस्टेंस दे दिया, आपको आर दे दिया, कितना दे दिया बेटे 8 ओम, आपको आई दे दिया, कितना बेटे 15 एम्पियर, और ये 2R फालतू के लिए दिया हुआ। आपको क्या निकालना बेटे, कैलकुलेट रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो हीट के रेट को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, हीट के रेट को हम लोग बोलते हैं बेटे पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I²R। अच्छा भाई, आई कितना बेटे 15 का स्क्वायर इंटू 8, 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 2 to 5 होता है,
इंटू 8, ये जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर बेटे निकल के आ जाता है 1800। इतना पावर, ये है इस सवाल का आंसर। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको करंट दिया हुआ, हाँ कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा आपको ये 2 आवर भी दिया कि भाई इसका भी कहीं कोई यूज होगा, एक्चुअल में इसका कहीं कोई यूज नहीं है। इतने से ही अपना काम हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके कई सारे पार्ट हैं, हम सारे पार्ट को अलग अलग जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे पहले पार्ट को, पहले ए पार्ट में क्या करें, व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड मोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। तो इलेक्ट्रिक लैम्प बेटे कुछ ऐसा होता है, अगर आप देखोगे ना तो जो पहले के बल्ब होते थे ना वो कुछ ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे कुछ होते थे। यहां पर टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक लैंप को हम लोग यूज करते हैं ताकि हमें लाइट एनर्जी मिले। लाइट एनर्जी कैसे मिलती है, ये जो यहां पर ये जो वायर है, ये वायर गर्म होता है, यहां वाला वायर क्या होता है, हीट अप होता है। ठीक है, हीट अप होके क्या होता है बेटे, ये लाइट प्रोड्यूस करता है। लेकिन हीट अप होने के साथ साथ हमें चाहिए ये कि हीट अप होके कहीं मेल्ट ना कर जाए, कहीं पिघल ना जाए। पिघल गया फिर तो सर्किट ही कट, क्योंकि ये ऐसे आएगा, यहां पर ऐसे कोई बैटरी लगी होगी, ऐसे करंट फ्लो होगा बेटे, सिंपल है। तो पिघल जाएगा तो यहां से सर्किट ब्रेक हुई, अगर यहां से सर्किट ब्रेक हो गई तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, बल्ब जलना बंद। तो हमें चाहिए था एक ऐसा मटेरियल जो कि गर्म होने पे यानी कि हीट होने पे पर पिघले ना, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। तो टंगस्टन को हम इसीलिए यूज करते हैं। टंगस्टन इज यूज्ड बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम टंगस्टन को यूज करते हैं ताकि गर्म होने पे वो पिघले ना। और टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, ये 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि बहुत हाई है, मतलब इसके पिघलने का तो सवाल ही नहीं बनता। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस such as bread toaster and electric iron made of an alloy। इसका भी आंसर यही है कि अगर हम किसी सिंपल मटेरियल का, अगर मान लो हम आयरन का बनाते हैं, क्या कह रहा है, अब यहां पे कह रहा है ये है कि जो भी हमारे ब्रेड के टोस्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, इनके जो कंडक्टर्स होते हैं वो नॉर्मल मेटल नहीं लेते हैं, मतलब प्योर मेटल नहीं लेते हैं, बल्कि हम मेटल के एलॉय लेते हैं। क्यों लेते हैं ऐसा, क्योंकि फिर से वही हमें ऐसा चाहिए है जो गर्म होकर, क्योंकि ये सब गर्म होते, ज्यादा गर्म करके ही टोस्ट होता है, तभी ब्रेड की टोस्टिंग हो पाती है, तभी हमारा इलेक्ट्रिक आयरन चलता है। तो गर्म होने पर मेटल्स पिघल ना जाए, बल्कि यहाँ पर 2 रीजन है। जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे एक और टर्म सामने आता है, करोजन, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो करोजन भी हाई टेम्परेचर पे ज्यादा हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होने से वो मेटल पिघल के खराब हो सकता है। तो क्योंकि जो एलॉय होते हैं, सिंस एलॉय के पास 2 प्रॉपर्टी होते हैं, क्या पहला क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और दे डू नॉट कोरोड, यानी इनका कोरोजन नहीं होता है एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि इनका कोरोजन नहीं होता है, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, इसलिए पिघलते भी नहीं है। इन 2 रीजंस की वजह से हम मेटल के एलॉय को यूज करते हैं रादर देन प्योर मेटल। ओके बच्चों, चलो ठीक है। अब अगला सवाल क्या है कि व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सप्लाई। चलो बच्चों, ये तो बड़ा ही बढ़िया इंटरेस्ट वाला। मान लो कि आपने सीरीज में 2-3 ऐसे ऐसे बल्ब को लगा रखे, ठीक है, तो इसको आपने एक सप्लाई से जोड़ रखा है। मान लेते हैं कि यहां पर कहीं पर बच्चों एक बल्ब खराब हो जाता है। एक बल्ब खराब होने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि यहां से एक बल्ब खराब हो गया, तो एक बल्ब खराब हो जाएगा तो आगे करंट जाएगा नहीं। तो अगर हम सीरीज में यूज करेंगे, यहां से मान लो इसका वायर ब्रेक हुआ तो सारे बंद हो जाएंगे। तो अगर आपके घर में एक फैन खराब हो जाए, सारे डिवाइसेस बंद हो जाएं, तो कैसा रहेगा, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। वहीं पर जब हम इन्हीं चीजों को पैरेलल में लगाते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से लगाते हैं, ध्यान दो,
ऐसे लगा दिया, दूसरा ऐसे लगा दिया। अब देखो, अब जब एक बल्ब खराब भी हो जाएगा ना तो भी इसमें करंट जाएगा, तो एक के खराब होने से सारे चलना बंद नहीं करेंगे। तो अगर हम खाली एक सबको सीरीज में यूज करेंगे तो कोई एक डिवाइस खराब हो गई, सारे डिवाइसेस चलना बंद। इसलिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को अवॉइड करते हैं डोमेस्टिक सप्लाई में, क्योंकि ये एक के खराब होने से बाकी सारों की वर्किंग रोक देता है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं, हाउ डज। अब अगला सवाल डी क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं बच्चों। अच्छा अभी ये क्या कहता है कि हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आपने अगर हमारे सीरीज अगर आपने हमारे रेजिस्टिविटी का लेक्चर देखा हो तो उसमें हम पढ़ाते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि क्या है भाई, इसमें क्या है भाई, हाउ डज वेरी के बारे में बात करें कि भाई कैसे कैसे बदलेगा। तो कैसे कैसे बदलेगा, लेट्स सी दिस। तो बदलेगा क्या भाई, जब आप ए बढ़ाओगे तो आर घट जाए, क्योंकि देखो भाई दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा अगला देखो वाई। अब अगला ई पार्ट देख लेते हैं बच्चों। ई पार्ट में क्या कह रहा है कि वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर को ही हम क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। अब इसके लिए हम कंडक्टिविटी का रेंज देखते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर होता है बेटे सिल्वर, उसके बाद होता है बेटे कॉपर, फिर होता है बेटे गोल्ड, फिर होता है बेटे एल्यूमिनियम, ऐसे करके। तो सबसे अच्छी कंडक्टिविटी करता है सिल्वर, लेकिन सिल्वर क्योंकि बहुत ही महंगा है तो कॉस्ट की वजह से हम सिल्वर को नहीं यूज करते। गोल्ड भी महंगा है इसलिए इसको भी नहीं यूज करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है बेटे अपने पास, कॉपर। लेकिन कॉपर भी हल्का हल्का महंगा पड़ता है, तो कई लोग कॉपर के यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज कर लेते हैं। सिंपल है बच्चों। तो क्यों, क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी बिकॉज दे हैव लो रजिस्टिविटी, या फिर लो रजिस्टिविटी हम कह रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हाई कंडक्टिविटी। तो लो रजिस्टिविटी कह लो या फिर क्या कह लो बच्चों, हाई कंडक्टिविटी कह लो। तो लो रजिस्टिविटी या फिर हाई कंडक्टिविटी दोनों का मतलब एक ही होता है। तो क्योंकि कॉपर एंड एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इट मींस ये इलेक्ट्रिसिटी जल्दी बहुत ज्यादा कंडक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, आप उनको जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। अच्छा और एक बात, अगर कोई सजेशन है, कुछ भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। ओके, बाय फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।